Hello guys, welcome back to my YouTube channel Rupali's Books World। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला। ये कहानी का तीसरा भाग है। अगर अपने पहले के भाग को नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाकर पहले के भाग को जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दरिद्रता का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर बोझ बनकर रह जाए। लड़के नंगे परांग परिधान पहनकर जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर जिंदगी निभाई जा सकती है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या को घर में नहीं बैठाया जा सकता। कल्याणी को भावनात्मक रूप से ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालीख लगा दूं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। परंतु पंडित मोटेराम ने उनकी कपटलीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध से भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कब दिनों में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदड़ी तो कह रहा था कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, पर तुम क्यों पूछती हो? कृष्णा, सबके घर बारात तो आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहेंगे? बहन कहाँ जाएगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना। कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़ा लालची है अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पुरूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि बहन का विवाह उसके साथ नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है, तुम क्यों रोईती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मामूली निरूपण है। सचमुच क्या यह प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रोईने की कोई बात नहीं। ऐसे कमानुषों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपनी नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घरवर कहाँ मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पारी लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्यलीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खा लें, पर पहला हक उनका है,
उनके खाने से जो बचे वह गायों का मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलमदवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने द्वार प्रवेश किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिनों से तरमाल न मिला था। मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर ही से लौट कर आ रहा हूँ। कोई 4-5 हजार को रंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों न सिद्ध होगा? भला यह भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत कराया हूँ। 5 की नकल लाया हूँ। उनमें से आप जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाकखाने में 100 रुपए महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है। खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह 3000 है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई हैं? मोटेराम, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी हैं। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल दीजिए। यह लड़का रेलवे में सीढ़े पर 50 रुपए महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हृष्टपूर्वक कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नायिका थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार था। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर है। वहां कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर देती। देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ लिखा तो थोड़ा ही है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दहेजू है, पहली स्त्री को मरते 2 साल हुए। उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहना सहना मोटा है। परेशानी कूटता घर ही में होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसके बारे में कुछ न पूछिए। 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल दीजिए। मोटेराम, लड़का वकील है, उम्र 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेराम, बहुत ही उत्तम, पुराना रईस है। अच्छा, यह 5वीं नकल दी है। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा लिखा तो BA तक है, पर उस छापा खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर भाग सिर पर नहीं। खानदान न बहुत अच्छा है, न बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है।
मगर 1,000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3,000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करेंगी? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटेराम, मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वह जो रेलवे में है और दूसरा जो छापा खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले वाले तो खानदान में दोष बताते हैं। मोटेराम, हाँ, यह दोष तो है। छापा खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, यहाँ 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और भी मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस, वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों न रखिए? मोटेराम, आप खूब सोच विचार करिए। मैं आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहेंगे वहाँ जाकर टीका कर कराऊंगा। मगर 1,000 का मुंह न देखिए, छापा खाने वाला लड़का बरीक है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है, पंडित जी, पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है? कोई दानी? खाने वाले तो सब परहेज कर चुके हैं। अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बिल्कुल हमसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात हमारे बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको परवारिशी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो। आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना-जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बूढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बसा है, तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी। दुहक भोगना है, तो जहाँ भी जाएगी दुहक झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है। उनके बच्चे उसे अपना समझेंगे। आप मुहूर्त देखकर टीका कराइए। निर्मला का विवाह हो गया और वह ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम मुंशी तोताराम था। वे सांवले, रिंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक नहीं थी, लेकिन कड़ी वकालत की मेहनत ने उनके सिर के बाल सफेद कर दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें समय नहीं मिलता था। यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी नहीं जाते थे, इसलिए उनकी तोंद निकल आई थी। शरीर के भारी होते हुए भी हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से उनका स्थायी संबंध था, अतः वे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसराम 6 वर्ष का था, मंझला जयराम 12 वर्ष का और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई स्त्री नहीं थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम रुक्मिणी था और उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी। ससुराल में कोई अन्य महिला नहीं थी। स्थायी रूप से यही रहती थी। तोताराम दंपतित्व ज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वे उपहारों से पूरा करना चाहते थे। यद्यपि वे बहुही मितव्ययी पुरुष थे, फिर भी निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाते थे। मौके पर धन की परवाह नहीं करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, लेकिन निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी नहीं थी। अपनी जिंदगी में कभी मनोरंजन देखने नहीं गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपना बहुमूल्य समय का थोड़ा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन सुनने में व्यतीत करते थे।
लेकिन निर्मला को किसी कारणवश तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कारण शायद यह था कि अब तक उसका सामना ऐसा व्यक्ति करता था जिसके सामने वह सिर झुका देती थी और शरीर छुपा लेती थी। अब एक अनुभवी वयस्क पुरुष उसका सामने था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उन्हें देखती ही उसकी प्रफुल्लता नष्ट हो जाती थी। वकील साहब को दंपतित्व ज्ञान यह सिखाता था कि युवती के सामने प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। दिल निकाल कर रखना ही उनका वशीकरण का मुख्य मंत्र था। इसीलिए तोताराम अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर नहीं रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शोक का प्रभाव डालती थीं। तोताराम में रिस नहीं था, उल्लास नहीं था, उन्माद नहीं था, हृदय नहीं था, केवल बनावट थी, ढोंग था और शुष्क, नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरे नहीं लगते थे, मनोरंजन बुरे नहीं लगते थे, बनावट बुरे नहीं लगती थी, लेकिन केवल तोताराम का पास बैठना ही बुरा लगता था। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इन भावों का अनुभव लेने योग्य नहीं समझती थी। सिर्फ कली प्रभात समीर के स्पर्श से ही खिलती है। दोनों में समान सादृश्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहा था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कोर्ट से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर प्रसन्न नहीं होगी। निर्मला बड़े शौक से इस पर काम करती थी। एक एक पैसे का हिसाब लिखती, अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उन्हें समझती थी। ज्यों ही कोई मनोरंजन की बात उनके मुंह से निकलती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्रों भूषाओं से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपनी सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक स्तब्धसी कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बाका सवारी, लड़खड़ाते टट्टू पर सवारी होना कब उसे पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बाके सवारी की सी थी। वह उस पर सवारी होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गीत का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिंगनाने और कनौटिया खिड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता, लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई परश्चिन्नी हो जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह समझ पाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल भी उठती। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहाँ की मनहूसन हूँ। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पलटने लगती, न लज्जा न शर्म, नंगी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देना शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना पर उतर आई। उन्हें मालूम था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर ही रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वयं स्वामिनी थी, उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरियापन अच्छा न लगता था।
कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपना वाग्विलास करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालिकन हुई है, लड़के क्यों जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते हैं, अब ढेलेक ढेलेक को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी फिर आलोचना कर देती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खिला, आएगी तो मेरे सिर पर जाएगी। इन्हें क्या, यही तक होता तो निर्मला शायद दबा लेती, पर देवी जी तो खफिया पुलिस सी सिपाही की भांति निर्मला का परीक्षण करती रहती। अगर वह कोठे पर खिड़ी हो तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी, महरियों से बातें कर रही हो तो अवश्य ही उनकी निंदा करती। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बारंबार उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिपर छिपर कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती। यहाँ तक कि एक दिन उसने परित से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे परीक्षा पढ़ती रहती हैं? तो ताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है। बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालिकन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हें ही रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, यही मालिकन बनी रहें। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह समझ पाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल भी उठती। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहाँ की मनहूसन हूँ। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पलटने लगती, न लज्जा न शर्म, नंगी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देना शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना पर उतर आई। उन्हें मालूम था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर ही रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वयं स्वामिनी थी, उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरियापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपना वाग्विलास करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालिकन हुई है, लड़के क्यों जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते हैं, अब ढेलेक ढेलेक को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी फिर आलोचना कर देती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खिला, आएगी तो मेरे सिर पर जाएगी। इन्हें क्या, यही तक होता तो निर्मला शायद दबा लेती, पर देवी जी तो खफिया पुलिस सी सिपाही की भांति निर्मला का परीक्षण करती रहती। अगर वह कोठे पर खिड़ी हो तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी, महरियों से बातें कर रही हो तो अवश्य ही उनकी निंदा करती। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बारंबार उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिपर छिपर कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती। यहाँ तक कि एक दिन उसने परित से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे परीक्षा पढ़ती रहती हैं? तो ताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है। बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालिकन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हें ही रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, यही मालिकन बनी रहें। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे।
तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोला, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा। साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दुख पहुंचाती है, तो उनके यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पराव भर आटा खिलाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खड़े हैं, तो वह तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख ली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखाती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कभी कुछ लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वे आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिखे उसे पकड़ दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीफ हो गए हैं। मनसराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को आज ही ठीक कर देता हूँ। उस वक्त तोताराम अदालत जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका नहीं था, लेकिन अदालत से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है, शांत होकर रहो। यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी थी, दूसरे इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखिल कर दे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खिड़ी देखूं, किसी को बेरोह चलते देखूं, तो चुप साध लूं। जो जिसको मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताचना, बस उसने तारा खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता बोले, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुदचारी निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सिखाना हो तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों में देना चाहिए। तानों से सीख मिलने के बजाय उल्टा ही जी जलने लगता है। रुक्मिणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में न बोलूं, यही सही। लेकिन फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं, तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि बोलूं? मसलन नाटो खेती, बहुरियों घर, मैं भी देखूं बहुरियां कैसे कर चलाती हैं। इतने में सियाराम और जयराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआजी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते, मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जयराम थोड़ा शरारती था। बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं। कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूं? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया।
लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पराक्रमी आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी, लेकिन रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने बच्चे होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पर क्या जानो। निर्मला, खिड़े तो हैं, पूछ लो न, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिखाते हैं, इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरीफियत देखता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीफ हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरीफियत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गईं? तोताराम, तुम ही इन्हें इतना शरारती कर रखती हो। रुक्मिणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, न बोलूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर वहरिल हो उठी। उसने उसे छाती से लगाया और गोद में लेकर अपने कमरे में आकर चूमने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृस्नेह न पराता था जिसे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पहले भी परिता ने 2-1 बार मार था, जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती नहीं थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि थोड़ी ही देर बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ जाता था। शरारती के लिए सजा देना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चूम कर लेना उसकी समझ में नहीं आता था। मातृप्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, लेकिन वह कठोरता नहीं थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश हो। स्वस्थ अंग की परारिवाह कौन करता है? लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से तपने लगता है, तो उसे ठेस और झक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारिपाई पर सुलाना चाहा, लेकिन बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गोद में डाल दी और ऐसा चिपक गया मानो नीचे कोई गढ़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारिपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तृप्ति हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आंखें नहीं खुलती और अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। निर्मला ने उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा बिल्कुल भी पूरी न हुई। पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बात भी कर दिया करती थी, पर अब वह बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब वे घर आते तो बच्चों को अपने पास बैठाकर पढ़ाती। कभी देखती कि वे खाना बना रही हैं, कभी कपड़े पहनाती हैं, कभी कोई खेल खेला रही है और कभी कोई कहानी सुना रही है।
निर्मला का तृप्त हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस आश्रय को ही गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृत्व कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती, उसकी जगह बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था। मानसिक विकास में वह 5 साल छोटा था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार था, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग। एक हाथे बदन का चंचल, सुंदर, हंसमुख, लज्जावान बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता रहता था। निर्मला उसके मुंह से खेल कहानियां सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताएं भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आ जाए जब वह गुड़िया खेलती और उनके ब्याह रचाया करती थी, और जो अभी कुछ ही दिन पहले बीते थे वे फिर से लौट आईं। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयहीन जीवन जीते थे। कुछ दिनों तक तो वह निर्मला को सैरतमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, पर जब वे अपनी विनोदवाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझा हुआ, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका मन करता, क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं? निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरित न हुआ। अब क्या करूं, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठे। सलाम विलाम के बाद मुस्कुराकर बोला, आजकल तो खूब गहरा छांव बैठी होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आता होगा। बड़े भाग्यवान हो भई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं, नया विवाह करवा दो। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिपती हैं कि किसी तरह परहन ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं ढोल हो तो ठीक ठाक कर दो। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछताया हूँ। बुरी बला गले पड़ गई। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आई। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैरतमाशे दिखा दो, उनके रूपरंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया समझो। तोताराम यह सब कुछ करके हार गया। नयन सुख, अच्छा, कुछ इत्र तेल, फूल पत्ते, चाटवाट का भी मजा चखाया? तोताराम, अजी, यह सब कर चुका हूँ। दाम्पत्य शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका हूँ, सब खोखली गप्पे हैं। नयन सुख, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम, फीस क्या लेते हैं? नयन सुख, फीस तो सुना है, शायद 500 रुपए। तोता, अजी, कोई पराखिंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा कर दो, 4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तिहार वाले डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-15 की बात होती तो कहता, जरा दिल्लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन सुख, तुम्हारे लिए 500 कौन बड़ी बात है?
1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। तोता, अजी, कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीराना जड़ी बूटी जो बिना महंगे चक्कर लगाए चेहरे का रंग चमका दे। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन सुख, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन पहन लो, चुन्नीदार परांजामा, गले में सोने की जंजीर, सिर पर जयपुरी साफा बांध लो, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल। तोंद का थोड़ा फैलाव भी जरूरी है, दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ तो होगी, पर अचकन सज उठेगा। मैं खिजाब, झब्बा ला दूंगा। 100-150 गजलें याद कर लो और मौके मौके पर शेर पढ़ो। बातों में निखार भर दो। ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दिन रात की कोई फिक्र नहीं, बस प्रियतमा ही है। जवानी और साहस के काम करने का मौका भूनते रहो। रात को झूठ मूठ शोर मचाना, चोरी चोरी और तलवार लेकर अकेले परेड करना। हाँ, जरा मौका देखना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बन जाओगे। उस वक्त तो जवानी इसी में है कि दम साधे खिड़े पर बैठो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चोर भाग खिड़कियां खोलकर भागे, तुम भी उछलक कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते हुए दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरे, तो जो जमाना कहो वह दूंगा। तोताराम ने उस वक्त यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहारिक कुशल मनुष्य को करना चाहिए था, लेकिन इनमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिससे लोग चकित न हों। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमी की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेक्टर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता का ढोंग करने में क्या हानि थी। उस दिन से वे रोज अपनी जवानी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुमेल का मोहताज हो, उसके छलेपन पर उन्माद का संदेह होना आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्मला पर इस पागलपन का क्या असर होता, उस पर उन्हें दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृष्टा उन पर होते हैं जो अपने होश में हों, पर पागल आदमी तो दया का पात्र होता है। वे बात बात में उनकी चुटकियां लेते, उनका मजाक उड़ाते, जैसे लोग पागलों के साथ करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखते कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारियां अपने परापार का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसीलिए है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुरी की तारीफ चलने की बात थी। अंधेरा था ही। जैसे ही रेल की सड़क के पास पहुंचा, 3 आदमी तलवार लेकर न जाने कहां से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों कालेग देव थे। मैं बिल्कुल अकेला था, पास में सिर्फ यह छड़ी थी। तीनों तलवार बांधे हुए थे, होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था, मगर मैंने भी सोचा, मरना ही है तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है।
मेरे मुंह से इतना निकलते ही तीनों तलवारें खींचकर मुझ पर झपटा पड़े और मैं उनकी वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार कर रहे थे। खटाक की आवाजें हो रही थी और मैं बिजली की तरह झपटा कर उनके तार काट देता था। लगभग 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर वे मुझ तक नहीं पहुंच पाए। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं, उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने लायक थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोंक कर बोले, जवान, तुझसा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 भारी गाँव गाँव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तेरा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार नहीं थे, पर कोई उत्तर देना आवश्यक था, इसलिए बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। दो चार चोटें छड़ी पर पड़ भी गई हों, उछटती हुई ऐसी कि निशान नहीं पड़ सकते। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मिणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हांफते हुए बोली, तोता, क्या नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा है। मैं उठकर भागी। मुंह लगभग 2 गज का होगा। फन निकालकर फुंकार रहा है, थोड़ा चलो तो डंडा लेकर चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगीं, पर मन के भाव छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा। रुक्मिणी बोली, अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा चलकर देख लो ना। हाँ, हाँ। डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकल पड़े, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पैर ही न उठते थे, हृदय धड़धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधित जानवर है, कहीं काट ले तो प्राण भी जा सकते हैं। बोले, डरता नहीं हूं। सांप पर लाठी का असर नहीं होता, जाकर किसी को भेजो, किसी के घर से भाला लाओ। यह कहकर मुंशी जी लपक कर बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी कुछ आदमियों को साथ लेकर लौटे। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर मार दिए। सांप चादर के अंदर तड़पता रहा, तब उसे डंडों से उठाकर बाहर ले गए। मुंशी जी कई लोगों को साथ लेकर आए। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखकर उन्होंने सहसा चीख पड़ी, पर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी से वे रुक्मिणी के कमरे के द्वार तक गए। कमरे की अच्छी तरह जांच कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास आकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं? मनसाराम ने मार दिया। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ा पड़ा। सांप को हमेशा भाले से मारना चाहिए। यही तो लड़कों की कमी है कि वे डंडे से मारते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, कई को मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया है। रुक्मिणी ने कहा, जाओ भी, देख लो, तुम्हारी मदद कर ली। मुंशी जी झट से बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, पर तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहा, खाना निकालो। मुंशी जी तब भोजन करने चले गए और निर्मला बार बार द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, हे भगवान, क्या इनसे सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन उनके चरणों पर अर्पित कर सकती हूँ, पर वह काम मैं नहीं कर सकती जो मेरे वश की बात नहीं। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं, समझ गई। आह!
यह बात पहले ही न समझी होती तो इन्हें इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती, क्यों स्वांग भरने पड़ते। आगे इस कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।